खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक, जींद हरियाणा से। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947। जब हम भारत की तारीख को पढ़ते हैं तो 1947 के अंदर हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही हमारे देश का बंटवारा भी हो गया और उसमें हमारा पंजाब जो नहीं उसका भी बंटवारा हो गया। 1947 के अंदर पंजाब के अंदर जो 29 ज़िले थे, 5 डिवीज़न थे, जिनमें से 16 ज़िले पाकिस्तानी पंजाब यानी वेस्ट पंजाब में चले गए और 13 ज़िले ईस्ट पंजाब के अंदर आ गए। और इन्हीं ईस्ट पंजाब के ज़िलों में हमारा हरियाणा था, अम्बाला डिवीज़न, जिसके अंदर 5 ज़िले थे। आज 5 ज़िलों का हरियाणा है, 2 ज़िलों का कांगड़ा और शिमला का जो हिमाचल प्रदेश है, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला का हरियाणा है, और बाकी 6 ज़िले जो थे अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर, उनका आज का पंजाब है। और पाकिस्तानी पंजाब में 16 ज़िले थे। तो हमारे इसका पार्टीशन किया गया, जो बिल्कुल बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना थी। दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, लोगों को इधर उधर जाना। लगभग पंजाब के 1.5 करोड़ लोग जो इधर से उधर गए थे। और जो शुरू में तो अंग्रेज कहते थे 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन आजकल हिस्टोरियन टालबोट जो इंग्लैंड का ही है, उसने पंजाब के ऊपर काफ़ी काम किया है, रिसर्च किया है। वो लिखता है 21 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख औरतों का जो बलात्कार किया गया था। इतनी बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन आश्चर्य ये है कि इतने लोग मारे गए, इतनी औरतों की इज्जत खराब कर दी गई, लेकिन न तो किसी के ऊपर मुकदमा चला और न ही किसी को सजा मिली। इसीलिए शायर कह उठता है कि काफिला क्यों, तू इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे उन राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे उन लुटेरों डाकुओं से तो कम गिला शिकवा है, लेकिन तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबर होता है नेता, राह जन होता है डाकू लुटेरा। तो हमारे जो नेता थे वो क्या कर रहे थे? कोई तो बाबाए कौम बन गया पाकिस्तान में जाके, जिन्ना साहब, कोई राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन इंडिया के अंदर बन गया। दोनों गुजराती थे, दोनों की कुर्सी की लड़ाई थी। नेहरू तो बाद में आता है, लेकिन इस पार्टीशन के लिए हम आगे अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि जिम्मेवार कौन था। इस पार्टीशन के ऊपर 3 आदमियों के दस्तक थे, मोहम्मद अली जिन्ना के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भारत का प्राइम मिनिस्टर था, इंटरिम गवर्नमेंट का भी प्राइम मिनिस्टर था, और माउंट बैटन के जो कि गवर्नर ऑफ या लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था, बाद में गवर्नर जनरल भी बना। तो ये 3 आदमी जिम्मेवार थे। इससे पहले हम उसको पार्टीशन को तो बाद में बताएंगे, आज की वीडियो में हम ये बताएंगे हमारा ये पंजाब था क्या, भूमिका है आज की वीडियो के अंदर। हमारे इस पंजाब को शुरू में जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो इसे सपत सिंधु कहते थे इस क्षेत्र को। इसके अंदर 7 नदियाँ थी। पहली नदी इंडस रिवर थी, सिंधु नदी जो कि बहुत बड़ी नदी है, आज भी पाकिस्तान के अंदर है। और उसके बाद जो नहीं आती है झेलम। ये झेलम वही नदी है जिसके किनारे जो है नी 326 ईस्वी के अंदर पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई थी, और जो नहीं पोरस का राज जो नहीं झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। उससे आगे आती है चिनाब नदी, जो पंजाब की बहुत बड़ी नदी है, पंजाब की 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और चिनाब में होता है चांद का पानी, तो वो ये इसे आशिकों का दरिया भी कहते हैं। चाहे वो रांझा का किस्सा हो, चाहे सोनी माईवाल का हो, सभी किस्से इसी चिनाब के किनारे लिखे गए थे। और महाराजा रणजीत सिंह का गुजरांवाला शहर भी जो ने इसी चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद आता रावी नदी, जिसके अंदर पंजाब की राजधानी लाहौर जो नहीं वो जिसके किनारे पर बसी हुई है। लव और कुश कहते हैं, राम के 2 बेटे थे। लव ने, बड़े बेटे लव ने लाहौर बसाया और उसके छोटे बेटे कुश ने कसूर बसाया। उसके बाद आता है दरिया ब्यास, और फिर आता है दरिया सतलुज। सतलुज के ऊपर बाखड़ा बांध बना हुआ है, और वो हमारे हरियाणा की और राजस्थान की आजकल जीवन रेखा है, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो इस प्रकार ये 5 दरिया पंजाब के, 6ठा इंडस रिवर। और प्राचीन काल में मिलता है कि एक सरस्वती नदी बहती थी, जो बहुत बड़ी नदी थी, लेकिन
श्री राम साहेब वर्मा जिन्होंने किताब लिखी है थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के 3 लालों के बारे में, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवलाल, चौधरी भजनलाल, उनका राज उन्होंने देखा था। वो हरियाणा के IAS ऑफिसर थे। वो लिखते हैं 1950 BC, लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी किन्हीं भौगोलिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से वो बंद हो गई। उसका ज़्यादा पानी तो सतलुज में चला गया और कम पानी यमुना में चला गया। और सरस्वती के नदी के किनारे ही वेद लिखे गए थे, जो कि हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे पुरानी किताबें मानी जाती हैं। और लेकिन 7वीं नदी आज कल हम जमुना कह सकते हैं। इसलिए हमारा जो पंजाब था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं ये जमुना से जमरूद तक था। जमरूद एक स्थान है, ये खैबर दर्रा के पास, जो नहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। हरि सिंह नलवा ने यहाँ पर एक किला भी बनवाया था, जो महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति था। इसलिए हमारा पंजाब जमुना से जमरूद तक था। कुछ लोग, लेकिन 1857 के गदर के अंदर हरियाणा के अंदर क्रांति हुई थी। 5 जिले थे उस टाइम हरियाणा के अंदर। पानीपत, उसके DC को जो नहीं गोली से उड़ा दिया गया था। दिल्ली के अंदर हिसार का DC वेडबर्न था, उसको कत्ल कर दिया गया। और जो नहीं गुड़गांव का DC फोर्ड था, उसको भगा दिया गया। और दिल्ली उस टाइम दिल्ली भी हमारा हरियाणा का एक जिला था। वहाँ तो जो नहीं बहादुर शाह जफर रहते ही थे। इसी प्रकार से जो नहीं रोहतक का DC था, उसको इतना भगागा कि वो गर्मी से अंधा होगा और जीवन भर अंधा रहा। ये पूरी क्रांति थी। सजा के तौर पर अंग्रेज़ों ने 6 फरवरी 1858 को इसका हमारे हरियाणा का विलय भी पंजाब के अंदर कर दिया गया। उससे पहले एक प्रांत होता था, उस उत्तर पश्चिम, जिसको आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने 1833 के अंदर बनाया था और इसकी राजधानी आगरा थी। इस प्रकार ये हमारा पंजाब पलवल से पेशावर तक हो गया। लेकिन 1901 के अंदर अंग्रेज़ों ने इस पंजाब का पहली बार डिवीज़न किया और जो 5 जिले थे उधर पेशावर के आसपास के, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और हजारा, इन 5 जिलों को तोड़ करके एक नया स्टेट बना दी गई, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। उसके बाद जो नहीं 1849 के अंदर अंग्रेज़ों ने 29 मार्च 1849 को महाराजा रणजीत सिंह की सेनाओं को हरा करके पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसका विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। तो एक सप्त सिंधु के बाद इस प्रदेश को जब आर्य लोग इस देश के अंदर आए तो इसे आर्यावर्त भी कहा जाने लगा। इसका नाम पंजाब कब पड़ा, इसकी भी हिस्ट्री है। खुशवंत सिंह अपनी किताब जो नहीं द हिस्ट्री ऑफ 6 वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर लिखते हैं कि इसका नाम पंजाब, पंच मैंने 5 नदियों का पानी जहाँ बहता है उसको पंजाब कहते हैं। और ये अकबर के मंत्री टोडरमल ने इसका नाम दिया था और यहाँ पर 5 दोआब बनाए उसने। और ये 5 दोआब जो थे, 20 दोआब ब्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, 12 दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, 4 दोआब जो नी चिनाब और झेलम नदी के बीच को कहते हैं, रचना दोआब जो नी वो रावी और चिनाब के क्षेत्र को बीच कहते हैं, सिंध सागर दोआब ये झेलम और सिंध नदी दरिया के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। तो सरदार खुशवंत सिंह कहते हैं उस समय जो इस पंजाब के अंदर 3 जोनी, एक तो लाहौर प्रांत था, एक मुल्तान प्रांत था और एक जोनी सरहिंद सरकार थी जो डायरेक्ट दिल्ली के नीचे आती थी अकबर के समय में। इस तरह से ये हमारा एक पंजाब जो नहीं बड़ा प्यारा पंजाब था, बड़ा खुशहाल था, लेकिन इसको नज़र लग गई। इसके अंदर जो नहीं खुशवंत सिंह एक और बड़ी वो मज़ेदार बात लिखते हैं कि इसके अंदर अनेक जातियां थी, लेकिन कुल मिलाकर जाट डोमिनेट करते थे। 1908 का अंग्रेजों का गज़टियर है, उसके अंदर भी ये बात लिखी है और उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है पंजाब के 29 जिलों के अंदर 25% से लेकर 35% तक जाट थे। खुशवंत सिंह आगे लिखता, आंकड़ा भी देता है खुशवंत सिंह, वो कहता सन 1883 की जनगणना जो नहीं डेंजल लिबिटसन ने की थी, उसके 1883 की
जनगणना के अंदर 44,32,750 तो जाट थे इस पंजाब के अंदर, और 16,77,569 जो वह राजपूत थे, बाकी दूसरी जातियां थी। इसी प्रकार 1931 की जनगणना भी जातियों के आधार पर हुई थी। उसके अंदर खुशवंत सिंह लिखते हैं 48,55,426 जाट थे और 18,74,325 जो थे वो राजपूत थे, बाकी दूसरी जातियां थी। तो लैंड होल्डिंग कम्युनिटी और मास्टर कम्युनिटी ये दोनों ही थी, राजपूत और जाट। लेकिन पंजाब के अंदर जो नहीं वो जाटों की चौधर थी। वो आगे ये भी लिखते हैं कि जाटों के अंदर 33% जो नहीं वो मुसलमान जाट थे, 20% सिख जाट थे और 47% हिंदू जाट थे। जब हमारे देश इस पंजाब का बंटवारा किया गया तो खुशवंत सिंह लिखते हैं वो ये केवल पंजाब का ही डिवीज़न नहीं था बल्कि ये जाटों का भी डिवीज़न था, और इससे इस जाट कम्युनिटी को बहुत बड़ी जो नहीं वो नुकसान हुआ है। ये खुशवंत सिंह कहते हैं, और मैं ये स्पष्ट कर दूं वो सिख जाट नहीं थे, बापा सिख हैं। इसी प्रकार से इश्तियाक अहमद ने किताब लिखी है ये द पार्टीशन ऑफ पंजाब, ब्लडिड पार्टीशन एंड क्लींस्ड, पंजाब का खून खराब और बंटवारा। वो पेज नंबर 257 के ऊपर एक लेटर लिखते हैं। वो उस समय पंजाब का गवर्नर था वो जैकिंस था। वो लिखता अंग्रेजों की प्लान थी अगर पंजाब को डिवीज़न किया जाए तो ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, इसके अतिरिक्त वो और एक तीसरी स्टेट भी बनाना चाहते थे अम्बाला डिवीज़न की, और उसका नाम जाट प्रोविंस लिखना चाहते थे क्योंकि इसके अंदर हिंदू जाट थे। इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा ए सेकेंड बाउंड्री कमीशन शुड बी सेट अप टू इफेक्ट द एडजस्टमेंट टू डिटरमाइन व्हाट पोर्शन ऑफ द नॉन मुस्लिम प्रोविंस शुड बी released to form a separate Jat province, that is the Hindu speaking Ambala division populated mainly by Hindu Jats। ये लिखा मैंने, अंडरलाइन भी किया है। तो इस प्रकार से जो मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा एक पंजाब था, इसकी एक अलग कल्चर थी। इसके अंदर तीनों कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सिख बड़े भाईचारे से रहते थे। और हमारे संत हुए बाबा फरीद की वाणी जो नहीं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो मियाँ मीर ने रखी थी, वो लाहौर के एक संत थे। कबीर, रैदास और धन्ना जाट की वाणी भी ये है। नानक इसी प्रदेश के अंदर पंजाब के हुए। पिछले 500 साल के अंदर नानक से बड़ा जो नहीं सपूत पैदा नहीं किया इस पंजाब की धरती ने। नानक जी लिखते हैं एक नूर से सब जग उपजा, मालिक दे सब बंदे, हम सब एक ही अल्लाह की औलाद हैं, एक ही भगवान की औलाद हैं, और हमारे अंदर सब के अंदर एक ही खून है, लाल रंग का है, हमारा डीएनए एक है। इसी प्रकार से नानक जी ने लंगर सिस्टम चला जाति पातियों को तोड़ने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये हमारा पंजाब ये एक था। बड़े बड़े संत इसके अंदर हुए हैं। बुल्ले शाह लिखते हैं राम गल समझ गई तो मौला रोला की, राम रहीम ते मौला की। ये राम रहीम का झगड़ा अगर ये गल समझ में आ गई, इंसान एक है तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता। आपने सुनील दत्त का नाम सुना होगा जो 93 फिल्म इंडिया की फिल्मों के फिल्म स्टार थे। वो हुसैनी ब्राह्मण थे, झेलम डिस्ट्रिक्ट से आए वो हुसैनी ब्राह्मण। वो उनके बारे में कहा जाता है कि जब करबला की लड़ाई हुई वो जोनी लड़े थे उस लड़ाई के अंदर, और वो कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण के बारे में कहा जाता वारे दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान, हमारी कल्चर जो नहीं वो मिली जुली थी और हम सब एक थे। लेकिन हालात ने, लोगों ने इसको तोड़, अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ दिया, पंजाब का बंटवारा कर दिया। हरियाणा के अंदर भी एक कहावत है, जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। मेव जो लोग जिन्हें वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज रखते हैं उनका खास सिस्टम है, वो भी गोत्र सिस्टम को छोड़ते अपने गोत में शादी नहीं करते। त्यौहार जो नहीं, जैसे वैसाखी का त्यौहार 13 अप्रैल को जब फसलें आती सारे पंजाब के अंदर मनाया जाता था। इसी प्रकार से लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को हर वर्ष सारे पंजाब में मनाया जाता था। हमारे त्यौहार इकट्ठे थे, हमारे देवता इकट्ठे थे, शीतला माता, गुग्गा पीर और पीरों के दरबारों की पूजा सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी करते थे। महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े राजा हुए हैं पंजाब के, जिन्होंने पंजाब को एक किया और पंजाबियत को पैदा किया। उनके उसकी सेना के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सभी थे। फकीर अजूजुद्दीन को कौन बोल सकता है, जिसकी कोई भी बात जो नहीं महाराजा रणजीत सिंह नहीं काटते थे। फॉरेन पॉलिसी जो नहीं राज की फकीर अजूजुद्दीन ही बना देते थे। महाराजा रणजीत सिंह का तोफखाना का हेड हमेशा मुसलमान रहा। तो हमारी एक ऐसी मिली जुली कल्चर थी। लेकिन इसी किताब के अंदर द पार्टीशन ऑफ पंजाब के अंदर जो है नहीं
वो लिखते हैं ये इश्तियाक अहमद कि कलानौर का जो नहीं राव रशीद था, जो पंजाब का आईजी रहा है 1973 के अंदर, पाकिस्तानी पंजाब का, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हम कलानौर का वो रहने वाला है, हिंदू और मुस्लिम एक ही माँ की संतान थे, हमारी जाति एक थी और गोत एक था, लेकिन धर्म अलग अलग था। तो भाइयों ये सारा जो नहीं हमारा सब कुछ एक था, लेकिन नेताओं ने कुर्सी के लिए और लैंडलॉर्ड और जो नवाबी थे नहीं, अंग्रेजों ने जो लैंडलॉर्ड पैदा किए थे। नेहरू जी ने एक जो नहीं 1936 के अंदर 12 अप्रैल 1936 को एक स्पीच दे दी थी, अगर हमारा राज आया, अंग्रेज चले गए तो हम यहाँ रूस वाला पैटर्न ले आएंगे, यहाँ समाजवाद कम्युनिज्म ले आएंगे। इसे मुस्लिम लैंडलॉर्ड या पंजाब के लैंडलॉर्ड सब इकट्ठे हो गए। यही नहीं, कांग्रेस के भी नेताओं ने जैसे पटेल, कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सब ने जो नहीं इस्तीफा दे दिया था। 2 महीने के बाद गांधी जी मना के ले आए थे। तो ये लैंडलॉर्ड जो नहीं, असलियत में तो लैंडलॉर्डों ने इसका पंजाब का पार्टीशन किया था और ये पाकिस्तान बनवाया था। हमारे जो नहीं संत इकट्ठे थे और जो नहीं, अब उस्ताद दामन एक जगह कहता 1947 के अंदर उसकी बीबी को, लाहौर का वो रहने वाला था, और उसकी बीबी को उठा करके ले गए थे कि न ही अटारी की भाग्य नाल कोई टक्कर, न ही गीता नाल कुरान दी है, न ही कुफर और इस्लाम का कोई झगड़ा, बस सारी गल नफ़े और नुकसान की है। ये तो झगड़ा धर्म का झगड़ा नहीं था, बल्कि धर्म के झगड़े के ऊपर देश को डिवाइड कर दिया गया। वास्तव में ये दुनिया के अंदर जो झगड़े हैं वो चौधर के झगड़े हैं और पूंजी के झगड़े हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। हम सब के अंदर जो नहीं एक ही खून है, एक ही अल्लाह की एक औलाद हैं और हम सब एक ही हैं। इसलिए जो नहीं इस देश को जो नहीं तोड़ तो दिया, और इसी पार्टीशन के ऊपर ये तो हमने पंजाब की भूमिका बताई। इस वीडियो में हमारा पंजाब था क्या, अगली वीडियो के अंदर जो ये पार्टीशन और पंजाब पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर हम ये बताएंगे क्या क्या कारण थे और कैसे इस देश का पार्टीशन किया गया, क्या साजिश इस देश के लिए की गई, क्या क्या इसके अंदर वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे। इसलिए भाइयों ये थी मोटी मोटी बातें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।